दोस्तों आपने सुना होगा दीवालों के भी कान होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे गुप्त बातें होती हैं, कुछ ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं जो हम अपने परिवार में जब बैठ के बात करते हैं तो सोचते हैं कोई सुन ना ले। तो दोस्तों इसी पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से वो 7 बातें शेयर करने वाले हैं जो हम अपनी लाइफ में, अपने परिवार में या हम किसी के साथ ये 8 बातें नहीं शेयर कर सकते हैं। तो हम जानते हैं एक एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपने परिवार का किसी तरह से पालन पोषण करता था। वो काम मजदूरी करके खर्चे चलाता था, लेकिन कभी कभी उसकी काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो जाता था। तो एक दिन बैठ के अपने परिवार से, अपने औरत से कहने लगा कि आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई काम नहीं मिला। मैं ये सोच रहा हूँ कैसे अपने परिवार का मैं खर्चा चलाऊँगा, कैसे मैं खाना दूँगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम काम मांगने गए। उसने कहा सबके पास काम मांगने गए, कोई काम नहीं दे रहा है, कोई हमारी इस परिस्थिति में उधार पैसे भी नहीं दे रहा है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक आदमी के पास कितने बार तुम काम मांगने गए। उसने कहा सिर्फ एक बार। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओ एक आदमी के पास बार बार जाओ और उनसे अपनी परिस्थिति बताओ कि हमें काम दे दीजिए, हमारे खाने के लिए नहीं है। अपनी मजबूरी बताओगे तभी वो काम देगा। तो वह आदमी फिर गांव में गया और एक सेठ के पास गया और उनसे अपने आप बीती बताया कि अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो हमारा परिवार खाने के बिना मर जाएगा, और हमें आप काम देंगे, मैं बहुत मेहनत से, ईमानदारी से आपके सारे काम करूँगा। तो वो सेठ जो है वो समझ गया कि ये आदमी बहुत मजबूर है। इसका मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसने काम तो दे दिया, लेकिन उसने कम पैसे देने लगे। तो लेकिन तब भी इसके पास मजबूरी थी। इन्होंने उस सेठ के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेठ इसके कम पैसे देते थे, लेकिन यह मेहनत और ईमानदारी और आदमियों से ज़्यादा करता था। तो धीरे धीरे इनको आत्मग्लानि हुई। ये धीरे धीरे ये सारी बातें अपने जानने वाले से, अपने गांव में जो भी था, कहने लगे कि सेठ के यहाँ मैं ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन सेठ हमें उसके कम पैसे देते थे। तो यही सब बातें पूरे गांव में फैल गई, लेकिन इसको यह एहसास नहीं था। फिर लोग इसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये ज़्यादा काम करता है, फिर भी इसको पैसे नहीं मिलता है, मतलब व्यंग बोलते थे और सुनाते थे। इन सब बातों से विचलित होकर ये अपने आत्म ठेस पहुँच गए और इसने सेठ जी के यहाँ काम छोड़ दिया। फिर अपने घर में फिर उदास बैठा, यही सोच रहा था क्या करें। तो इसको रास्ते में एक गांव के एक आदमी ने बताया कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने जा रहे हैं। तो ये आदमी भी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। उनके चरणों में गिर के इन्होंने अपनी सारी आपबीती सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम अपने दुखों का कारण तुम खुद हो। तुमने कभी अपने मन में ये ठान लिया कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो तुम इसके सबसे बड़े कारण हो। तो मैं तुम्हें आज 7 बातें बताता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा। तुम जो चाहोगे वो हासिल हो जाएगा, कभी दुख ही नहीं होगे। तो कौन सी 7 बातें हैं, चलिए हम जान लेते हैं। तो बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी की वो 7 बातें बताई। पहली बात ये है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी दोस्तों किसी से मत बताना। अपनी मजबूरी बताओगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर आपकी ही मजबूरी का ही दूसरे के साथ मजाक उड़ाते हैं। जब भी आप परेशान होना, तब भी अंदर से इतना मजबूत रहना, उसको दिखावा मत करना। आप अंदर क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, ये सारी चीज़ें से फेयर नहीं की जाती है।
और दूसरी जो बातें हैं वो अपने अतीत व गलतियां, भविष्य रणनीति। आपकी जो भी गलतियां हैं, आपके अंदर जो भी कमियां हैं या आप जो भविष्य में करने वाले हो, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है। अगर आप भविष्य में क्या करने वाले हो सोचिए, अगर वो काम आप नहीं कर पाए, कल का उसका भी आपका मजाक उड़ाया जाएगा और आपके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, ये सब भी शेयर करोगे तो लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने बताया, अपने घर की बातें। दोस्तों, अपने घर की बातें आप किसी से नहीं बताना, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कितना भी यार दोस्त खास हो। अगर आप अपने घर की बातें बताते हैं, कल का किसी ना किसी कारणवश घर में कोई क्लेश, कोई झगड़ा होता है, तो अगले आदमी से जिससे आपने अपनी बातें शेयर की है वही आपकी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा। जैसे आपने पहले रामायण में भी देखा होगा, घर का भेदी लंका ढावे। तो घर का भेदी लंका ढावे, तो इससे आप जान गए होंगे जब रावण को मारना हुआ तो किसने क्या घर की बातें बताई थी। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी से ना बताएं। और चौथी बातें जो है, अपनी आमदनी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके पास पैसा है कि नहीं है, इसका दूसरे को कभी एहसास नहीं होने देना चाहिए। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, आप जब भी दूसरे के सामने हों तो आपको ऐसा देख के दूसरे आदमी को लगे कि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये बहुत अंदर से खुश हैं, ये बहुत हंसमुख हैं, इनके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आपके अंदर अगर फीलिंग रहेगा तभी दूसरे का सहयोग मिलेगा। आप रोते गाते बिलखते रहेंगे तो कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। अगली बात जो पांचवें हैं, अपनी कमजोरी व अपनी ताकत। कभी भी अपनी कमजोरी, आपके अंदर क्या कमजोरी है, आप किससे डरते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहिए। और दोस्तों, ये भी नहीं बताना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना इनकम है। अगर आप ये बताते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो भी लोग एक न एक दिन आपके पास मांगने लाएंगे और अगर आप नहीं देंगे आपसे दुश्मनी बढ़ेगी। ये सब तमाम चीज़ें होते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप गुणगान गाते रहेंगे तो आपके यार दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। वो किसी ना किसी कारण से, चाहे वो अपहरण करके, चाहे या आपके फैमिली को ठेस पहुंचा करके, किसी ना किसी कारण से वो आपका पैसा लेने की कोशिश करेंगे। और छठवीं बात जो है दोस्तों, अपने मित्र व अपने शत्रु। अपने जो मित्र हैं वही अपने शत्रु हो जाते हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। कोई आपका मित्र तब तक है जब तक वो आपके पास पैसे हैं, जब तक आप सुखी हैं। अगर जिस दिन आपके पास पैसे नहीं हैं, आप देख लीजिए, ना तो कोई आपका मित्र होगा ना कोई दोस्त होगा। इसलिए अपने मित्रों और दोस्तों से भी अपने घर की बातें या अपने सीक्रेट क्या कर रहे हैं कभी कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए। और सातवीं जो बात है दोस्तों, वो दान। अगर आप दान देते हैं तो अंदर से सुखी होते हैं। आपके पास जो भी पैसा है दूसरों को दान दीजिए। कभी भी जाने अनजाने में जहाँ तक हो सके आप किसी को कष्ट मत पहुँचाइए। अगर आप कष्ट पहुँचाते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। इसलिए अगर आप किसी को सुख ना दे सकें तो दुख ना दीजिए, चाहे सोते में हो या जागते में हो। यही आप अपने परिवार के साथ करिए, यही आप दूसरे के साथ करिए, यही आप शिक्षा दीजिए, यही आप अपने अंदर अपनाइए। ऐसा पहले के लोग करते थे। और जो आठवीं बात है दोस्तों, अपनी बीमारी। आपके अंदर कोई बीमारी है तो इस बीमारी को कभी प्रकट मत करिए, क्योंकि हमारा माइंड, अगर हम अपनी बीमारी पे बार बार ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड उसी पे जाता है और वो बीमारी ना होते हुए भी हो जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी भी है, दूसरे से बताएंगे तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे। तो उस बौद्ध भिक्षु ने इस सारी 8 बातें
उस आदमी को बताया, उसने उस 8 बात को गांठ बांध लिया और उसका जीवन सुखी हो गया, वो अपने आप को आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी या इससे रिलेटिव और कोई कहानी चाहिए या आपको इस 8 बात के अलावा कोई और बातें भी आपके जानकारी में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वो जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हम ऐसे सब लोगों तक पहुंचाएं जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। सब लोग अपने अपने आप में ये 7 बातें सीक्रेट रखें।